वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना ने एक अस्पताल पर कब्जा कर लिया है। ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ ने जबरियात इलाके में एक घर को उड़ा दिया। इजरायली सेना सबसे ज्यादा वेस्ट बैंक पर हमला कर रही है। जेनिन के कई इलाकों पर एक साथ कार्रवाई कर रही है। आईडीएफ ने इब्न सीना अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया और स्टाफ को बाहर निकाल दिया। आईडीएफ को शक है कि अस्पताल में हमास के लड़ाके मौजूद हैं। वहीं जेनिन के जबरियात इलाके में आईडीएफ के जवानों ने एक घर पर बमबारी की। इजरायली हमले में कई वाहनों में आग लग गई। आग लगने से पूरा इलाका धुआं हो गया। आईडीएफ ने इस इलाके से कई लोगों को गिरफ्तार किया है। जेनिन में इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ ने कई इलाकों में बुलडोजर से प्रहार किया। ये देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायल ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। जेनिन कैंप पर आईडीएफ ने विध्वंसक प्रहार किया। रॉकेट हमले में कई फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। वहीं हमास में छिपे हुए लड़ाकों को ढूंढने के लिए इजरायली सेना बारूद के साथ बुलडोजर से प्रहार कर रही है। इजरायल ने कई फिलिस्तीनियों के घर को ध्वस्त कर दिया है। वेस्ट बैंक में बेथलहम इलाके में इजरायली बुलडोजर ने कहर बरपाया है। इन इमारतों को निशाना बनाया है जहां हमास या इससे जुड़े लोगों के होने की आशंका है। और इस बीच अल शिफा अस्पताल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल परिसर में हमास की सुरंग मिले हैं। अल शिफा अस्पताल पर कब्जा जमाए इजरायली सेना हमास के करतूत को उजागर कर रही है। गाजा में छानबीन के दौरान आईडीएफ को एक और सुरंग मिली है। इस सुरंग का प्रवेश द्वार अल शिफा अस्पताल के परिसर में है। दावा किया जा रहा है कि अस्पताल की इमारतों के बीचों बीच सुरंग का एंट्री पॉइंट है। अल शिफा अस्पताल को लेकर नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसी अस्पताल में बंधकों को रखा गया था। उन्होंने कहा कि इजरायल के पास अस्पताल में बंधकों के होने के पक्के सबूत हैं। आईडीएफ ने जबालिया इलाके में भीषण हमला किया है। एक रिफ्यूजी कैंप पर प्रहार किया गया। इजरायली बम वर्षक विमानों ने एक बार फिर जबालिया कैंप में बारूदी कहर बरपाया। आईडीएफ ने जबालिया के एक रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया। इजरायल को आशंका थी कि हमास के लड़ाके भी गाजा शरणार्थियों के साथ यहां छिपे हुए हैं। जबालिया में हुए इस हमले में 50 लोगों के हताहत होने की खबर है। इजरायली कार्रवाई के दौरान हमास समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। आईडीएफ के एक्शन के बाद लोग काफी उग्र हो गए। काफी देर तक आर पार की लड़ाई जारी रही। उत्तरी गाजा में इजरायल ने हमास के ठिकानों पर बम से हमला बोला है। हमले में हमास की सुरंग ध्वस्त हो गए। गाजा में इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को ढूंढने के लिए जल थल नभ से प्रहार कर रही है। आसमान में मिसाइलें दागे जा रहे हैं तो ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मार्कवा टैंक गोले बरसा रहे हैं। हमास के सुरंगों को ध्वस्त करने के लिए जेल बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तरी गाजा में कार्रवाई के दौरान आईडीएफ ने जेल बम का इस्तेमाल कर हमास के सुरंगों को तबाह कर दिया। आईडीएफ हमास के सुरंगों का पता लगाने के लिए मैपिंग रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच हवाई हमले जारी हैं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी की है। पिछले 42 दिनों से गाजा पर बारूदी बारिश हो रही है। हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खाए जंगी मैदान में उत्तरी इजरायली सेना गाजा पर भीषण बमबारी कर रही है। आप देख सकते हैं पहले खूबसूरत दिखने वाला शहर अब खंडहर बन चुका है। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। ऊंची इमारतों वाला शहर अब शमशान बन गया है। गाजा में सड़कों का नामो निशान मिट गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरती थी अब यहाँ ईंट पत्थर ही बचे हैं। हर जगह बारूद की परतें जमी हैं। गाजा में अब चारों तरफ बर्बादी के निशान हैं।